रिसर्च कहती है कि 10 मिलियन स्टूडेंट पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं और उसमें से भी 42% स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं। जब एजुकेशन इतना ही जरूरी है तो इतने तेजी से आखिर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? हालांकि साथ ही छात्रों का आरोप है कि स्कूल के जानबूझकर फेल करने पर उसने मौत को गले लगा। आज हमारा फोन इतना अपडेट हो चुका है कि हम वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, टीवी, कार, लेकिन आज भी हमारा वही 150-200 साल पुराना जंग लगा हुआ एजुकेशन सिस्टम। आज एआई जैसे टेक्नोलॉजीज के समय पे हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जा रहा है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। 140 करोड़ की आबादी और उसमें से भी 50% यूथ जिनको सही दिशा, सही डायरेक्शन मिले तो फिर से इस देश को सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। केवल और केवल समस्याओं की ही बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सॉल्यूशंस पर भी, जानेंगे इसके पीछे का रीजन क्या है। एजुकेशन का मतलब होता है एक अच्छे चरित्र और एक सभ्य नागरिक का निर्माण करना, लेकिन अंग्रेज भला ऐसा क्यों चाहेंगे? इस बात को जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आपको केवल और केवल वर्कर बनाया जा रहा है। थोड़ा सा इतिहास में चलें, जिस समय भारत में एजुकेशन का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय या तो अपने इंडिविजुअल व्यापार पे लगे हुए थे या तो अपना कोई एक ऐसी स्किल्स पे महारत हासिल थी जिसके दम पर वो अपना जीवन यापन करते थे। अब अंग्रेजों ने सोचा कि कैसे हम इन भारतीयों को अपने काम में अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए यूज करें। सो लॉर्ड मैकाले को यह काम सौंपा गया कि एक सिस्टम, एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके दम पर, जिससे केवल और केवल वर्कर्स रेडी हो। आप ही बताइए, अगर आपको वर्कर्स रखना है तो आप कैसा वर्कर चाहेंगे? पहला चीज, टाइम का पंक्चुअल हो, टाइम पे आता हो, टाइम पे जाता हो। तो स्कूल में क्या किया गया, घंटी का सिस्टम लाया गया कि बेटा घंटी से तुमको आना है और घंटी से जाना है। सेकंड चीज आ गई कि कॉपी पेस्ट करता हो, बिना किसी सवाल जवाब के कॉपी पेस्ट करता हो, तो स्कूलों में क्या किया गया, एक फिक्स सिलेबस को डाला गया कि बेटा साल भर तक तुमको इसको पढ़ना है और साल के अंत में उल्टी कर देना है, जिसको हम रटंत विद्या बोलते हैं। फिर थर्ड चीज आता है कंपटीशन, कि कंपटीशन को डाला गया ताकि कोई आगे बढ़ ना पाए। राइट, यहां से चालू होता है नंबर्स का सिस्टम, जो नंबर्स कभी एंड ही नहीं होते। यहां तक कि एक 99% वाला भी स्टूडेंट आज सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? एसोचैम की रिपोर्ट कहती है कि 90% एमबीए के स्टूडेंट जॉब के काबिल ही नहीं है, जॉब के लायक। वो रटने पर विश्वास करता है क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही बनाया गया है केवल और केवल पास होने के लिए। माँ को लेके मजा आती है। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। एक टीचर को पढ़ाई के अलावा सारे काम सौंप दिया जाता है। मिड डे मील भी तुम्ही को कराना है, जनगणना भी तुम्ही को कराना है, पल्स पोलियो भी तुम्ही को कराना है, और फिर चुनाव भी तुम्ही को कराना है। जब एक टीचर ये सारे काम करेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कब? और प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो ये शिक्षा का मंदिर कम, कॉर्पोरेट जगत के बिजनेस के अड्डे ज्यादा हो गए। और गिने चुने वही 4 करियर ऑप्शंस, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या फिर कोई और। इसके अलावा 4000 ऐसे और करियर ऑप्शंस है जिस पे आप अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए गरीबी से बाहर आने का केवल और केवल एकमात्र तरीका होता है एजुकेशन। लेकिन उसी एजुकेशन के आज हालत इतनी खराब है कि एक स्टूडेंट अपनी स्टडी में जितना पैसा लगाता है उसका इंटरेस्ट तो छोड़ो, प्रिंसिपल भी नहीं निकल पाता। आज एजुकेशन स्कूल कॉलेज तक ही सीमित नहीं रह गया, जबकि इसके बाद तो एक रियल एजुकेशन चालू होता है जिसका कोई टाइम लिमिट
उसकी शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए। किसी भी समाज, किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो उसकी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, बृहद परिवर्तन, और अगर शिक्षा पॉजिटिव हो जाए सर, अरे तो कमाल कर दे सर। अगर हमसे पूछा जाए कि तत्कालीन भारत में किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा काम किया जाए, तो भारत आने वाले 10 सालों में महानता की श्रेणी में आना शुरू हो जाएगा। तो ना तो हम एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं, ना तो हम इस देश की गवर्नमेंट को बदल सकते हैं। बदल सकते हैं तो अपने आप को। पूरी की पूरी डिपेंडेंसी एजुकेशन पे नहीं, राइट। कोई एक ऐसी स्किल्स पे महारत हासिल करना चाहिए जिससे आगे चलकर वो अपना एक अच्छा कैरियर बना सके। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो विश्व ख्याति प्राप्त थे, आज हमारी यूनिवर्सिटीज है जिनकी कोई रैंकिंग ही नहीं लगती। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं।